जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर के समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई कोई भी सेवा, किसी की सेवा और प्रार्थना भी किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड आपकी कन्या राशि के लिए है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु जो कि 7वें भाव में विराजमान है, यहाँ पर मार्च 2025 में आपको अपने कामकाज में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, इमीडिएट रिएक्शन से बचना है। हालांकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में स्थित है। यहाँ पर आपको मेहनत से ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा रखना पड़ेगा। बुद्धि बल से जो काम करेंगे, आइडिया से जो काम करेंगे, टेक्नोलॉजी से साथ जो काम करेंगे, उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, फास्ट सक्सेस मिलेगी। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनको यहाँ पर फालतू गॉसिप से बचना है या आराम करने से बचना है, व्यर्थ में टाइम पास करने से बचना है। वो अगर करेंगे तो आपकी उन्नति प्रगति होने वाली है अप्रैल से, अन्यथा फिर मैनेजमेंट की निगाहें आप पर है, सीनियर्स आपको वॉच कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर संभल जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग भी एमएनसी में काम करते हैं, विदेश से संबंधित कंपनियों में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज में है, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। उनको एप्रिसिएशन ज़बरदस्त मिलेगा, उनको कामकाज में फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। उनको यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर गेन और सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं अनंत है। यहाँ पर आपको नए आइडियाज़ लगाना है, नई स्टाइल में काम करना है, मार्केटिंग ट्रिप्स के ऊपर आपको ध्यान देना है या फिर कुछ नए लोगों को हायर करके उनकी स्टाइल में कामकाज करना है। आप जो सोचेंगे वो अपने तक सीमित है, लेकिन दूसरा कोई भी व्यक्ति सोचेगा, उसका अपना आइडिया हो सकता है, उसकी अपनी थिंकिंग हो सकती है, उसकी अपनी स्टाइल हो सकती है, उसका आपको लाभ लेने की आवश्यकता है। या फिर आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का कामकाज करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कोई सर्विसेज देने का कामकाज करते हैं, या कांच के सामान का कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक होता है उससे संबंधित कामकाज करते हैं, और या ग्लासवेयर का कामकाज करते हैं, उससे संबंधित क्षेत्रों में जो लोग कामकाज कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, आपके लिए सेक्टर बहुत ज़बरदस्त सक्सेस का है, सपोर्ट का है। साथ ही साथ वे लोग जो सिगरेट, शराब, तंबाकू या आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का कामकाज आप करते हैं, या कोई न कोई ढंग से अब स्टार्टअप से जुड़े हुए, तो भी ये स्थिति, तो भी ये समय आपको सपोर्ट देने वाला है। राशि से 6th हाउस में शनि विराजमान है। 29 मार्च 2025 को राशि 7th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से कंटक शनि की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको चुभने वाली स्थिति पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी मैक्सिमम आपको मार्च 2025 में करना है वो आप कर लीजिए। यों भी मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाएगा। जो सेटलमेंट करना है, जो एडजस्टमेंट करना है, जो चीज़ों को नील करना है या जहाँ से आपको बकाया पैसा है वो लेने के लिए थोड़ा एफर्ट कीजिए, आपको वो स्थिति, वो जो सुख, सफलता हासिल हो सकती है। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट का। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मार्च 2025 में आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो स्टॉक करना चाहते हैं वो भी उस बारे में सोच सकते हैं, अनाज का स्टॉक कर सकते हैं। जो जिस चीज़ के व्यापारी है वो लोग ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी कॉस्मेटिक कंपनियां, कोई भी एमएनसी या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी कंपनी, सबसे ज़्यादा आपको जो शो बिज़नेस या टीवी लाइन से संबंधित कोई भी कंपनी हो, ठीक है, फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी कंपनी के स्क्रिप्ट अगर आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो लोग किसी स्टार्टअप पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। अर्थात आप में से कोई भी फ्रेंड सर्कल में से फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसमें
सपोर्ट कीजिए, भागीदार बन जाइए, पार्टनर बन जाइए, वो इन्वेस्टमेंट भी आपको कमा करके देगा। जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी सही समय। संतान आपकी है, संतान की शादी कभी न कभी आप करेंगे, तो अभी से ही उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। छोटी छोटी बचत आपको बहुत बड़ी बचत के लायक बना देगी, अर्थात आपके पास में स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी अर्थात एक केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में बृहस्पति है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, सुख की स्थिति पैदा होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा और साथ ही साथ आप परिवार के लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे। उसमें आपको दूसरों का सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे छोटे भाइयों का सपोर्ट मिले, सपोर्ट माताजी का भी मिल सकता है, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन आप अपने घर में ये बोल सकते हैं कि अपने परिवार की चिंता को देखते हुए कोई न कोई व्यक्ति को कामकाज कराएंगे या उनके लिए सुख सुविधाएं पैदा करेंगे। आप अपने परिवार के लिए उन्नति के लिए जी जान लगा देंगे और ये समय काल आपको सपोर्ट भी करता है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने पेरेंट्स की जो दुआएं हैं, पेरेंट्स का जो साथ है, सहयोग है, वो भी मिलेगा। और मान लो कोई भी समस्या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित है, उसका भी यहाँ पर समाधान हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अप्रोच करिए, समय आपका साथ दे रहा है। जो लोग व्हीकल खरीदना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी संतान के लिए, उनके लिए भी ये सही समय है। और जो लोग कंपनी में है और व्हीकल के बारे में सोच ही रहे थे, तो उनको डेप्रिसिएशन का लाभ मिल सकता है इस समय, मार्च में जो व्हीकल खरीद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाद में 1 महीने बाद में खरीदना है, उसको पहले खरीद करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। और यूँ भी ये समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, परचेजिंग के लिए, ज़मीन जायदाद या वाहन के लिए शुभ में सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि हैं, जो कि स्वग्रही हैं। और राशि से 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में शनि को या जो भी गर्म ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनको शुभ माना जाता है। ये ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप में से जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो जो कंप्यूटर लाइन के जो स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई पढ़ाई हो सकती है, और ये आयुर्वेदिक से संबंधित आप स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावना है। ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू या डिबेट मार्च 2025 में होती है, आपको अपने कैरियर के लिए कोई यात्राएँ करनी है मार्च 2025 में, तो आपको अवश्य उसमें भाग लेना चाहिए। आप में से वे लोग जो लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं कि जो मास्टर डिग्री इन फाइनेंस करते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आपका कॉन्फिडेंस तो हाई ही है, आपका टेक्निकल हैंड भी यहाँ पर बहुत मजबूत है, अर्थात आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ ग्रास्पिंग नॉलेज के साथ में आप एग्ज़ाम देंगे या आप उसमें आगे बढ़ेंगे। ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में और ऑलरेडी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, कोई ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो डिफेंस में या स्पोर्ट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए सक्सेस की स्थिति है। मार्च 2025 में जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है या आपको अपियर होना है, वो समय आपको अवश्य उसमें भाग लेना है, क्योंकि स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सक्सेस वाली स्थितियाँ हैं। तो जब समय आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आपको बेहतरीन ढंग से अप्रोच मिल सकती है, आपको हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं, जो आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते के लिए मददगार हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। मार्च 2025 में संतान का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, संतान से सहयोग भी मिलेगा। और जिनकी संतान कोई जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, उनसे भी आप सहयोग की आशा कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर यह है कि आप में से वे लोग जो संतान के प्रति लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा भी यहाँ पर पूरी हो सकती है या वैसी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं, संतान की चाहत करते हैं, उसके लिए कोई आकांक्षा पाले हुए, उनको भी यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। अतः समय काल आपके लिए बेहतरीन है।
संतान से संबंधित कोई भी कामकाज आपके हिस्से में आया हुआ है, चाहे उनको कहीं पर एडजस्ट करना है, उनको फीस भरनी है, या उनके लिए कोई भी किराए का मकान की तलाश करनी है, उसमें भी आप सक्षम हैं, उसमें भी आप सफल होने वाले हैं। तो संतान की स्थिति में आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चिंता की रहेगी कि संतान आपसे खर्चे की डिमांड कर सकती है, पैसों की डिमांड कर सकती है, और या फिर आपको उनके पैसे देने पड़ सकते हैं उनकी किसी इच्छा के लिए, उनकी किसी जिद के लिए। बहुत बार ये होता है कि बच्चे अपनी मोटरसाइकिल के लिए, अपने कोई फ़ोन के लिए, या कोई ड्रेसिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, अपनी इच्छा जता सकते हैं, तो आपको मन मान करके भी कई बार उनको दिलाना पड़ सकता है। ये स्थिति ऐसी दिखाई देती है मार्च 2025 में कि संतान आपसे खर्चे की डिमांड कर सकती है, पैसों की डिमांड कर सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है, जो कि अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य विराजमान है, जो 12th हाउस के लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानियाँ आ सकती है, और स्पेशली लेफ्ट आई में परेशानी आ सकती है, कोई चोट लग सकती है, या इन्फेक्शन आ सकता है, या अचानक से रोशनी कम हो सकती है, या आँखों में ग्लूकोमा की तकलीफ अचानक से एक आँख में ज़्यादा बढ़ सकती है। वो सिचुएशन का आगाज़, वो सिचुएशन का दर्शन, वो सिचुएशन का आपको दिखाई देना संभव है। साथ ही साथ वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, उनको भी अपनी बहुत ज़्यादा चिंता करनी है, बहुत केयर करनी है। ज़्यादा आपको दौड़ भाग से परहेज रखना है, और जहाँ पर आपको दौड़ भाग ज़्यादा है वहाँ पे लिए आपके खतरा मंडरा सकता है। और यदि आप एजेड हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, और जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बोली हमेशा साथ रखने की, वो ज़रूर साथ में रखें। सेकंड, आप ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन ये परेशान कर सकता है, और जो महिलाएं हैं उनको पाँव में दर्द, नसों का खिंच जाना, मांसपेशियों का खिंच जाना, क्रैम्प आ जाना, उससे संबंधित समस्या हो सकती है, या गायनिक कोई प्रॉब्लम है वो आपको परेशान कर सकती है। उस ओर से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा संभावनाएं स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन की है, क्योंकि बुध जब भी नेगेटिविटी देता है, जब भी आपको प्रभाव देता है, तो आपको या तो फूड पाइप, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर मांसपेशियों का दर्द, खिंचाव, वही स्थिति देता है। जो बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है, ज़्यादातर आपको बुध नेगेटिव होता है तब ही दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष का जो सिद्धांत है उससे आप रूबरू हो सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट हैं ज्योतिष के, वो इस सिद्धांत को याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके पास कोई नोटिस आ सकता है, चालान आ सकता है, और जो आपने टैक्स भर चुके हैं उसकी भी वापस डिमांड हो सकती है, या बाई मिस्टेक ऐसे कोई नोटिस आपके पास आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हाइपर एक्टिव नहीं होना है, उसके पीछे की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में आगे बढ़ें। और यदि आपने ऐसा कुछ किया है प्रीवियस टाइम में जिसके लिए आपको नोटिस आ सकता है, कॉल आ सकता है, या कोई मारपीट, लड़ाई झगड़े में आपका नाम इन्वॉल्व हो गया है, तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है, आपको अपियर होने के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी टेंशन है, वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जो भी अपने जान पहचान में, उनसे पहले एक बार बात कर लीजिए, मिल लीजिए, उसके बाद ही उस पेपर के साथ में आगे की कार्रवाई करिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। 7वें भाव में बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। राहु को स्वाद पूर्ति के लिए जाना जाता है। शुक्र भोग सुख का कारक है, इसलिए ज्योतिष का एक सिद्धांत कारक भाव नासा है कि सिद्धांत के अनुसार शुक्र 7th हाउस में आपको सुख में बाधक बनता है। और यहाँ पर बुध, जो कि आपकी राशि के मालिक है, नेगेटिव है, नीच राशि के। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है। स्वार्थ पूर्ति तो आपकी होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर बुध और शुक्र एक साथ में होने से लॉजिकल बहुत बन जाता है, व्यक्ति जिज्ञासु बहुत बन जाता है, हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहता है। वो आपके लिए समस्या ग्रसित कर सकता है या आपको समस्या में ला सकता है। ज़्यादा पूछताछ अपने लाइफ पार्टनर से करेंगे, उसके ऊपर वहम करेंगे, तो आपके जीवन में भी परेशानी आ सकती है। फिर जो चीज़ आपको बताते थे वो भी नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि राहु और शुक्र जब साथ में होते हैं तो एक योग बनाते हैं, कामांध योग। व्यक्ति की काम के प्रति इच्छा ज़्यादा जागृत हो जाती है, कामना बहुत होती है, वो व्यक्ति व्यग्र बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है, मर्यादा का पालन करना है। जो विवाहित है उनके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको
जिसको अति बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, अति हमेशा खराब रहती है, उसे छोड़ना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है उनको यहाँ पर बहुत सेफ होकर के बातचीत करनी है, अर्थात जो सही है वो बातचीत ज़रूर करनी है, और जो बातचीत छुपा रहे हैं आप वो भी एक बार बताना ज़्यादा सही है, क्योंकि नहीं तो स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। बातचीत फाइनल होने के बाद में कॉल ऑफ हो जाता है, सगाई तोड़ दी जाती है, उससे बदनामी ज़्यादा होती है। जिन लोगों की शादी अभी अभी में हुई है, अर्थात जनवरी फरवरी में ही हुई है, उन लोगों के लिए समय बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह अपना तो बढ़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उससे आपको बचने की सलाह देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी हद तक 75% से ज़्यादा बहुत पॉजिटिव है, इसलिए जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है उससे बचने की सलाह देना चाहता हूँ, ताकि आपका दाम्पत्य सुख, ताकि आपका जीवन बेहतरीन ढंग से चले। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से पंचम भाव से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के अधिपति शनि बहुत सुरक्षित स्थिति में, 7th भाव की स्थिति बहुत सुरक्षित है, 7th भाव के अधिपति बृहस्पति भाग्य भाव में है और शुक्र यहाँ पर उच्च राशि के। ऐसी स्थिति में आपका रेपो बहुत बेटर होने वाला है। आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं बाहर घूमने के लिए, स्नेह अपना तो बढ़ेगा, बातचीत ज़्यादा अच्छे ढंग से होगी, एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल लेन देन से संबंधित कोई भी बातचीत होती है तो उसको लेकर के बहुत जागरूक रहना है। आप एक बार पैसा खर्च कर देंगे, उसके बाद में आपको सोच विचार होने लग जाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। इसलिए सोच समझ कर के व्यवहार करें। जहाँ पैसे की बात आती है तो अपने आप को सेव करें, अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि फ्रेंडशिप में, इंटीमेसी में पैसा यहाँ पर खर्च करना मूर्खता मानी जाती है। और या फिर आप उसके प्रति रूखापन के व्यवहार करेंगे, पैसों की डिमांड करेंगे, उससे भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। जहाँ तक संभव हो आप अपने प्यार को एक प्रकार से प्योर बनाए रखें, वही ज़्यादा बेटर है। यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई साथ मिलने ही वाला है, जिससे आप अपना जो इमोशंस है वो शेयर कर पाएँ। तो नेगेटिविटी बहुत कम है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि मार्च आपके लिए, रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जो सीरियस है अपने रिश्ते के प्रति, वो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 आपके लिए सर्व सुख वाला है, अर्थात यहाँ पर अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, सम्मान आपका बढ़ेगा, परिवार का साथ आपको मिलेगा, संतान का साथ मिलेगा। सिर्फ जीवन साथी के साथ में कुछ तनातनी हो सकती है, ये बहसबाजी हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है। तो नोकझोंक तो होनी चाहिए, नोकझोंक को लेकर बुरा नहीं है, लेकिन नोकझोंक में जब आर्ग्यूमेंट हो जाए, इंसल्ट वाली बात होने लग जाए, आप किसी के सामने अपने जीवन साथी इंसल्ट करें, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसको लेकर के आपको बचना है। अन्यथा मार्च 2025 हाउसवाइफ के लिए बहुत शानदार है, सुखद है, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि से कहीं ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी बुध है और 10th भाव में मंगल विराजमान है, जो कि पराक्रम स्थान के अधिपति हैं, 8th भाव के अधिपति। मार्च 2025 में आप में से जो भी एफर्ट करना चाहते हैं, जो भी कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। जो लोग मार्केटिंग के लोग हैं, इंश्योरेंस के लोग हैं, या जिन लोगों का काम ही ट्रैवलिंग से संबंधित है, उन लोगों के लिए मार्च 2025 अपने काम को बढ़ाने का भी है और अपने आप में संतुष्टि वाली स्थिति भी रहेगी। क्योंकि बुध नीच राशि के लेकिन शुक्र के साथ में, तो ये स्थिति नीच भंग राजयोग भी कहलाती है और साथ ही साथ इस योग को लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, या जो लोग ऑनलाइन कोई अपनी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर निकालते हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ हैं, या राइटर हैं, लिटरेचर के लोग हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2025 अपनी क्रिएटिविटी के लिए फेमस रहेगा। अर्थात आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका नाम रोशन हो, जिससे आपकी प्रसिद्धि फैले, जिससे आपकी इनकम बढ़े, जिससे आपका कैरियर नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़े। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता इंतज़ार कर रही है। जो ये समय है, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से मिलवा सकता है, या आपने जो टेंडर भरा है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ट्राई किया है, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है।
लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, या कोई भी वो लोग जो जोखिम वाला काम काज करते हैं उन लोगों के लिए भी, स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए भी, उनके लिए समय काल बहुत बेहतरीन है। वे लोग जो स्पोर्ट्स में कोई न कोई अपीयर होना चाहते हैं, या वे लोग जो डिफेंस में हैं, कोई न कोई फोर्स में है, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने से अवार्ड रिवार्ड की सिचुएशन बन सकती है। आपके लिए कोई न कोई पुरस्कार मार्च 2025 में इंतज़ार करेगा, उसकी घोषणा हो सकती है, और आने वाले समय में आपका कैरियर और ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप में से वे लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो लोग सब्जी या फ्रूट का काम काज करते हैं, जो लोग फेरी वाले हैं, जो लोग अपना काम घूम घूम करके करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2025 में वॉल्यूम बढ़ेगा, कामकाज का स्तर बनेगा, या फिर वो लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। जो फेरी वाले हैं वो कहीं दुकान ले सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी दुकान है वो दुकान को बड़ा कर सकते हैं, अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत सुंदर है, सुखद है, या आगे बढ़ाने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है, और यहाँ पर डेयरिंग अगर आप करते हैं तो डेयरिंग में आपको फॉल्स नहीं होगा, आप असफल नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, आपको नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस ही मिलेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। राशि से सप्तम भाव में बुध नीच राशि के हैं, जो कि आपकी कुंडली में कैरियर के मालिक हैं, आपकी राशि के मालिक है। ऐसी स्थिति में बुध का अगर जो उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, अपने स्ट्रेंथ में भी, अपने कैरियर में भी, और अपनी सोच में भी। तो उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन गणपति पूजा उपासना करनी चाहिए। एक स्तोत्र है गणपति अथर्वशीष, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो आप पाठ करने की कोशिश कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और जो लोग सुन नहीं सकते, जिन लोगों को टाइम नहीं है या पाठ नहीं कर सकते, वे लोग गणपति का बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः इसका उच्चारण करते हैं, इसकी जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे मंदिर में ज़रूरतमंद को, वो हरे फल हो सकते हैं, हरी दाल हो सकती है, या और कोई चीज़, हरा कपड़ा हो सकता है। रत्नों की बात करें तो आप अपनी ज़िंदगी में रत्न धारण करके अपनी कामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, जिससे वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति धारण नहीं कर पाता है, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन उसका कुछ % तो इम्पैक्ट मिलता ही है। तो आप अपनी राशि का फर्स्ट हाउस, राशि का 5th हाउस और 9th हाउस, आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, इन तीनों रत्नों को धारण करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इससे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम, ये जो तीन रत्न हैं, इनके उपरत्न जब एक साथ धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, और जो अपनी राशि के भाग्य के साथ में जाना चाहते हैं, अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आप यदि घर बैठे हुए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं या ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। उसमें जो योग है या दुर्योग है, जो दशा चल रही है, उन सभी का प्रतिफल, उन सभी का इम्पैक्ट आपको क्यों मिलेगा। ये राशिफल है गोचरफल, उसमें कुछ कमी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी होती है उसके लिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जितना चाहे उतना डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।